बात जब इंतखाबात की हो रही है तो बात जमात इस्लामिया ममनुआ तंजीम की भी बताते हैं आपको, जिस पर पाबंदी बरकरार है और बाज़ाब्ता तौर पर यूएपी अदालत ने उस पर पाबंदी बरकरार रखने का जहां गुज़श्ता दिनों फैसला लिया, वहीं पर इत्तला और ख़बर यह है कि जम्मू कश्मीर में ज़बरदस्त सियासी हलचल तेज़ हो रही है, क्योंकि जमात इस्लामिया के साबिक अरकान असम्बली इलेक्शंस के अंदर आ सकते हैं। सीधी खबर हम आपको बता रहे हैं कि जमात इस्लामिया तैयार है असेंबली इलेक्शंस पर। अगरचे जमात बराह रास्त जमात इस्लामिया के नाम पर चुनावी दंगल का हिस्सा नहीं बनेगी, क्योंकि उन पर पाबंदी आयद है। ताहम आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर कई मकामात पर अब की बार इंतखाबी दंगल का हिस्सा बनने जा रही है जमात इस्लामिया। याद रखिएगा, जमात इस्लामिया पर यूएपी अदालत ने पाबंदी बरकरार रखी है और ये पाबंदी फिलहाल मजीद 5 साल तक रहेगी। गुज़श्ता दिनों ऑर्डर आया था, लेकिन अब जमात इस्लामिया ने पहले ही इस बात का इशारा दिया था कि मौजूदा निज़ाम के अंदर वो आईनी हिंद को तस्लीम भी करते हैं और इसमें इस फ्रेमवर्क के अंदर काम भी करना चाहते हैं। लेकिन अब खबर ये कि जमात इस्लामिया बाज़ाब्ता तौर पर 10 असेंबली हलकों के अंदर अपने उम्मीदवार खड़ा कर सकती है। जमात के ज़राया की तरफ से ये खबर सामने आई है कि 10 असेंबली हलकों के अंदर ये इंतखाबी दंगल जो है वो सज सकता है, जिनमें साउथ कश्मीर का इलाका भी शामिल है, बिजबियारा अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी से, जैनपोरा शोपियां से, पुलवामा के कई हिस्सों से जो जमात इस्लामिया के अरकान जो है वो इसका हिस्सा बनेंगे। याद रखिएगा, गुलाम कादिर लोन जो साबिक रुकन भी है, उन्होंने गुज़श्ता दिनों इस बात का खुलासा किया था कि वो लगातार ये चाहते हैं कि पाबंदी हटे, लेकिन अगर पाबंदी नहीं भी हटी तब भी जमात जो है वो चुनावी दंगल का हिस्सा बनेगी और अपने उम्मीदवारों को अपने हिसाब से मैदान में लाएंगे। यानी आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से जमात इस्लामिया के उम्मीदवार जहाँ साउथ के अंदर आपको दिखेंगे, वहीं पर इत्तला ये है कि नॉर्थ और जम्मू भी कई मकामात पर जमात जो है वो अपने उम्मीदवार खड़ा कर सकती है। ताहम सूबा कश्मीर के अंदर फिलहाल 10 निशस्तों पर जमात इस्लामिया जो है वो अपने उम्मीदवार खड़ा कर सकती है। और वजारत दाखिला ने जहां जमात इस्लामिया पर पाबंदी आयद की थी, मुसलसल ये पाबंदी चल रही है। ताहम अब खबर ये है कि 10 से 12 उम्मीदवार जमात इस्लामिया खड़ा कर सकती है बहस्ते आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर, और मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जिनमें कुलगाम है, द्यूसर है, बिजप्यारा है, जैनापोरा है, त्राल है, पुलवामा है, राजपोरा साउथ कश्मीर का इलाका है, वहाँ पर ये चुनावी दंगल का हिस्सा बन सकते हैं। इसी तरीके से श्रीनगर समेत जम्मू के भी मुतअद्दिद इलाकों से ये इंतखाबी दंगल जो है वो सज सकता है। याद रखिएगा 1987 का इलेक्शन जब मुस्लिम मुत्तहिदा महाज बनाया गया था और उस वक्त भी जमात इस्लामिया एक मेजर रोल प्ले कर चुका था और मेजर पार्टी के तौर पर उभर चुका था। लेकिन अब देखना होगा कि अब की बार जमात पर पाबंदी है, तो पाबंदियों के बावजूद इतलात और खबरें ये हैं कि बहस्ते आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर वो इस बार चुनावी दंगल का हिस्सा बनेंगे। अब देखना होगा कि किस तरीके से चुनाव का रंग बदलता है आने वाले दिनों में। एक तरफ से दाखिला वजीर ने साफ कर दिया था कि पाबंदियां जिस तरीके पर लगी हैं वो कंटिन्यू रहेंगी, अदालत का यह फैसला भी था। वहीं दूसरी तरफ से ये खबर सामने आई कि जमात पाबंदी लगने के बावजूद बहस्ते आज़ाद उम्मीदवारों के तौर पर मैदान दंगल में उतरेंगे और असम्बली इंतखाबात में हिस्सा ले सकती हैं। ये बड़ी खबर जमात इस्लामिया के हवाले से सामने आ रही है। तो जहां पर मुख्तलिफ सियासी जमातों की सरगर्मियों की बात हो रही है, जमात इस्लामी पर आप देखेंगे कि लोकसभा इंतखाबात में सबसे ज्यादा सुर्खियों में जमात इस्लामी भी, बाकी पार्टियां अगरचे रही हैं लेकिन ये जमात भी रही, क्योंकि बहुत सारे लोग जिनने चुनावी सरगर्मियों का न सिर्फ हिस्सा बने बल्कि पहली मरतबा 30-30, 35-35 वर्षों के बाद, या ये भी कहा गया कि 1987 के चुनाव में कई लोगों ने आखिरी बार वोट डाला था, उसके बाद पहली बार वो अप्रैल मई के महीने में बाहर आए और लोकसभा इलेक्शंस के पूरे प्रोसेस का हिस्सा बने। अब सबकी नजरें इस बात पर भी है कि यूनियन टेरिटरी के अंदर एक तवील मुद्दत के बाद क्या वो इंतजार खत्म होगा और हुकूमत की बहुत सारी चीजों पर इजाजत भी जरूरी है, चूंकि बैन अभी बढ़ गया है और कुछ लोग जिनकी आप देखेंगे वेरिफिकेशन का पूरा प्रोसेस जब आगे बढ़ेगा तो शायद उसके बाद कुछ लोगों को इजाजत मिले, लेकिन फिलहाल इसका इंतजार भी करना होगा क्योंकि अभी 18 सितंबर से आप देखेंगे
पहले मरहले के लिए वोटिंग का अमल शुरू होगा। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल और परसों का दिन हमारे पास सिर्फ है नॉमिनेशन फाइल करने का, वो आखिरी दिन होगा और इसी में सारी पोजीशन क्लियर होगी कि कितने लोग कहां से उठेंगे। फिलहाल हमारे पास जो इत्तलात है 10 से 12 नशस्तें ऐसी हैं जहां पर जमात इस्लामिया अपने उम्मीदवारों को बहस्ते आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर उतारना चाहती है और वो देखना चाहती है कि कितना मजबूत आज के दिन में जमात ग्राउंड पर भी मौजूद है। तो ये तो थी बात जनाब जमात